हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में 4 से 5% के करीब में स्पाइक देखने को मिला है। अब समझना ये है कि ये जो स्पाइक हुआ है, ये कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है। क्या ये स्पाइक इंडिकेशन है मार्केट रिकवरी का? क्या ये स्पाइक एक इंडिकेशन है कि यहाँ से बुल रन स्टार्ट होने वाला है? क्या ये इंडिकेशन है कि मार्केट अब एक न्यू हाई पे जाने वाला है? तो इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है बिटकॉइन के लिए और अब तक कैसा रहा है, हर ईयर जुलाई मंथ कैसा रहा है, ये भी हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे। और इसके साथ-साथ दोस्तों मैं बात करूँगा एक कॉइन के बारे में जिसमें बड़ी-सी अनलॉकिंग होने वाला है। अगर ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में है, तो इस कॉइन पे आपको नज़र रखना है, क्योंकि हो सकता है अनलॉकिंग के बाद इस कॉइन में सेलिंग देखने को मिले, इसका मार्केट मैनिपुलेट हो सकता है। तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। तो क्या करना है, आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलो अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ बात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है डे टाइम फ्रेम पे और करंट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $63,000 के करीब में। अब यहाँ हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि बिटकॉइन में आगे किस प्रकार का मूव हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जुलाई मंथ बिटकॉइन के लिए कैसा रहने वाला है और अब तक कैसा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे बिटकॉइन मंथली रिटर्न को और हर ईयर के जुलाई मंथ को अगर आप चेक करते हो, तो मैक्सिमम ईयर के जुलाई मंथ जो है वो कहीं न कहीं ग्रीन में रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 के जुलाई मंथ भी ग्रीन में एंड हो सकता है और पॉजिटिव रह सकता है। इसके साथ-साथ अगर फंडिंग रेट देखेंगे, तो फंडिंग रेट भी कई सारे एक्सचेंज पे धीरे-धीरे कम होता हुआ दिख रहा है और कई सारे एक्सचेंज पे नेगेटिव में भी फंडिंग रेट हो चुका है, जो कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले सकता है, मार्केट यहाँ से पंप कर सकता है। जब मार्केट फंडिंग रेट नेगेटिव होता है, तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होता है। बाइनेंस पे देखेंगे, तो बाइनेंस पे हालाँकि ये पॉजिटिव है फंडिंग रेट, लेकिन कहीं न कहीं फंडिंग रेट धीरे-धीरे कम हो रहा है। कम होना, नेगेटिव होना, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। तो ये चीज़ें हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवरी हो सकता है, जुलाई मंथ भी पॉजिटिव हो सकता है। अब समझते हैं कि पॉजिटिव तो होगा, मार्केट रिकवरी होगा, लेकिन उसके पहले किस प्रकार का मूवमेंट हमें आपको देखने को मिल सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के जानेंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर कैसा मूवमेंट होगा। इसके पहले हम लोग देखें सीएमई गैप को। तो सीएमई गैप आपको बता देगा कि मार्केट किस प्रकार का मूव कर सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कई सारे सीएमई गैप दिखेगा जो अनफिल्ड है। अब देखो, सीएमई गैप अगर देखा जाए ना तो 1 आवर का टाइम फ्रेम कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि 80 से 90% सीएमई गैप जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं फ़ील हुआ है। आगे देखोगे फ़ील हुआ है, कुछ ही आप देखोगे 10 से 20% जो है फ़ील नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम फ़ील होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ आपको सीएमई बड़ा-सा सीएमई गैप आपको यहाँ दिख रहा है, जो कहीं न कहीं इसको फ़ील किया जा सकता है। मार्केट स्पाइक तो किया है, लेकिन इसके साथ-साथ इसको फ़ील करने के लिए मार्केट फिर वापस नीचे आ सकता है। ठीक है? तो एक तो सीएमई गैप यहाँ है जो करीब-करीब क्रिएट हो रहा है $62,000 से लेकर $60,500 के करीब में, ठीक है? दूसरा सीएमई गैप और भी नीचे है और इसी को लेकर मैंने आपको पहले ही बोला था कि बिटकॉइन बिटकॉइन का प्राइस जो है और भी नीचे आ सकता है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ भी सीएमई गैप एक क्रिएट होता हुआ आपको दिख रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, ठीक है? यहाँ आप देखोगे यहाँ से इस कैंडल तक आपको दिखेगा ये सीएमई गैप क्रिएट है, ठीक है? इससे भी अभी तक फ़ील नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी इसको भी फ़ील करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। और इसीलिए मैंने ये कैंडल इंडिकेट किया था कि ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो करीब-करीब $59,500 से अगर देखें तो लो अगर मार्क करें तो $58,400 आ रहा है, ठीक है? तो इसको कहीं न कहीं फ़ील करने के लिए जो है मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया था, मार्केट हालाँकि काफ़ी हद तक नीचे आया था, बट इस गैप को फ़ील नहीं किया, ना ही इस कैंडल को टच किया, ठीक है? अनमिटिगेटेड ये भी कैंडल रहा और सीएमई गैप भी फ़िल्ड नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी अभी मैं जो देख रहा हूँ कि एक बार नीचे आ सकता है, $59,500 के करीब में आकर फिर एक फाइनल स्पाइक लगा सकता है। अभी भी मुझे यही चीज़ बिटकॉइन में होता हुआ शायद दिखाई दे सकता है, यही चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकता है बिटकॉइन में। डे टाइम फ्रेम पे सीएमई गैप कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करते हैं, ठीक है? डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग स्विच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो मार्केट सही है।
इस ट्रेंड लाइन पे आकर सपोर्ट लिया, साथ में ब्लू लाइन का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ भी आके सपोर्ट बनाया है और फिर वापस ऊपर की ओर जाता हुआ हमें दिख रहा है, जो मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ आके फाइनली सपोर्ट लिया। दूसरा आप देखोगे जो मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल है, यहाँ आकर इस रेड कैंडल को जस्ट स्वीप किया, नीचे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो वीक बनाया है ना, स्वीप किया। अब स्वीपिंग होने का मतलब है कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ग्रैब होने के मार्केट जो ग्रैब होने करने के बाद मार्केट जो है स्पाइक करता है, इसलिए यहाँ ग्रैब करने के बाद मार्केट थोड़ी सी स्पाइक किया है। तो ये डे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर उठ रहा है, लेकिन हो सकता है डे टाइम फ्रेम पे भी एक कैंडल ऐसा बना है जो सीएमई गैप, सारे सीएमई गैप को फिल करके फिर वापस स्पाइक कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये चीजें हो सकती है बिटकॉइन के अंदर फिलहाल। अब इसके बाद दोस्तों बात करें एक कॉइन जिसमें बड़ी सी अनलॉकिंग होना है। तो ये जो कॉइन है जिसके अंदर अनलॉकिंग हो रहा है, बड़ी सी अनलॉकिंग हो रहा है, तो अभी 7 से 8 दिन बचे हैं। ये ज़ाई है, XAI, इसके अंदर बड़ी सी अनलॉकिंग होना है। करीब-करीब आप देखोगे 71.59% टोकन अनलॉक्ड होंगे 7 दिन 23 घंटे के बाद, यानी करीब-करीब 8 दिन के बाद, 8 दिन में 71.59% टोकन अनलॉक होने वाले हैं। अभी 12% सर्कुलेशन में है, तो बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में ज़ाई टोकन जो है अनलॉक होने वाला, तो हो सकता है मार्केट जो है मैनिपुलेट हो सकता है, मार्केट इसके पहले ही गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और काफ़ी टाइम से आप नोटिस करोगे तो ज़ाई जो है, ज़ाई का प्राइस काफ़ी टाइम से जो है नीचे गिरता हुआ भी जा रहा है, काफ़ी टाइम से नीचे गिर भी रहा है। अब यहाँ आप देखोगे कि मार्केट में क्योंकि सर्कुलेशन में ज़ाई टोकन अगर आप देखोगे सिर्फ 11% के करीब में सर्कुलेशन में है, मेजर टोकन सर्कुलेशन में आने वाले हैं, जिसकी वजह से उसके पहले ही धीरे-धीरे करके आप देखोगे इसके अंदर सेलिंग स्टार्ट है। आगे और भी मैनिपुलेट हो सकता है, तो अगर ज़ाई टोकन है, तो आप या तो आप क्या कर सकते हो, अगर किसी ने ये आस-पास में बाई किया है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो सेल आउट कर सकते हो मैक्सिमम क्वांटिटी और पूरा टोकन अनलॉक होने के बाद कुछ दिन 4 से 5 दिन या 1 वीक तक वेट कर सकते हो, जो भी सेलिंग होना रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़ाई टोकन को कैच करेंगे, तो देन आप बड़ा प्रॉफिट फिर इसके अंदर बना सकते हो और इसको होल्ड करके आप पूरा का पूरा बुल रन तक रख सकते हो। 1 डेढ़ साल तक आप होल्ड करके ज़ाई टोकन को रख सकते हो। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल कर ज़ाई टोकन दे सकता है। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।